जय जवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ और चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्चा ये है कि शनि मार्गी हो रहे हैं। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, आप सबको शुभकामनाएं मेरी यानी कामिनी खन्ना द्वारा। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा के आरंभ में हम जानेंगे कि शनि क्या है। चर्चा के मिड में हम जानेंगे कि इन दिनों शनि ने क्या असर दिया था। उसके बाद तीसरे चरण में हम जानेंगे कि शनि किस नक्षत्र में चल रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और फिर कुछ शनि के उपाय की चर्चा भी हम करेंगे। जिन लोगों को शनि सुहा नहीं रहा है, जिन लोगों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, जिन लोगों के लिए शनि की ढैया चल रही है, उनके लिए उपायों की बात भी हम करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि शनि क्या है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि आपके दशम भाव और लाभ भाव का स्वामी है। दशम भाव यानी कि कर्म भाव और लाभ भाव यानी कि पैसा। तो जब जब शनि की कोई ढैया 7.5 होती है तो काम की तकलीफ तो होती है, पैसे की भी तकलीफ होती है और हर प्रकार से व्यक्ति जो कुंठित हो जाता है। ऐसे वो शनि जो है वो मार्गी हो चले हैं। अब मार्गी का मतलब क्या है कि अपनी पूर्व गति में आ जाएंगे। वो इतने दिनों शनि मकर के थे तो आप लोगों ने गुरु के रहते शनि के साथ बहुत त्रास झेला है और मकर के शनि ने कुछ अच्छा असर नहीं दिखाया। अपनी भौतिकता का प्रमाण उसने कई बार ऐसे भी दिया कि कई लोगों को फायदा हुआ कोविड के कारण, कई लोगों को पेंडेमिक के कारण फायदा हुआ और कई लोग काफी परेशान हुए कोविड के कारण। कई लोग अपनी जान दे बैठे, कई लोगों को उसने यहाँ तक के इंसान ने जिन्होंने ढैया और 7.5 काटी बड़ी परेशानियां झेली। लेकिन ऐसे वो शनि जो हैं अब वो मार्गी हो रहे हैं। शनि जब मार्गी होते हैं तो अपने सारे अच्छे असर लेके अपनी ही स्वराशि में बैठे हुए आपको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। अगर शश राजयोग में हो, अगर त्रिकोण में हो या किसी अन्य स्थिति में आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हों, अच्छे नक्षत्र में बैठे हों, शनि की महादशा अंतरदशा जिनके उच्च के शनि हो, स्वग्रही शनि हो, तो उनके लिए शनि बहुत अच्छा फल लेकर आ रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आरंभ करती हूँ। ये समझ लीजिए शनि किन किन लोगों के लिए कारक होते हैं। तो वैसे मोटा मोटा तो यही जाना जाता है कि शनि पेट्रोल, लोहा, लकड़ी, ईंटा, संगमरमर, जितने भी पत्थर से रिलेटेड कार्य हैं, शनि, काले पर्दे, आर्टिस्ट और टेलीविजन और फिल्में और नेतागिरी, अभिनेतागिरी, जितने भी पब्लिक से रिलेटेड कार्य हैं। और शनि जो हैं, आप अगर बात करें, कोई पेट्रोल पंप लेकर बैठा है, कोई किसी प्रकार से डॉक्टर है, सर्जन है, कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है, सीईओ है, या हम बात कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत ही प्रभावशाली है समाज में और जिसके पास बहुत पैसा है, अंधाधुंध पैसा है। ऐसे व्यक्ति जिन पर शनि की इतनी कृपा है कि सोने की दीवारें खड़ी कर दी हैं, लंबे अवसर तक कोई लाभ दिए जा रहे हैं, तो वो शनि का ही प्रभाव होता है। तो शनि महाराज आपकी जय हो ये कहते हुए मैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, इस सिद्धांत पे काम करने वाले शनि महाराज की जय बोलते हुए चलिए चर्चा शुरू करती हूँ कि शनि कब मार्गी हो चले हैं। वक्री शनि 4 जून 2022 को हो गए थे और लगभग 4.5 महीने के अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं वो 23 अक्टूबर 2022 को। एक बार बधाई दे चुकी हूँ, दूसरी बार फिर बधाई देती हूँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। कितने लोगों की तबीयत ठीक होने वाली है, कितने लोगों के काम शुरू होने वाले हैं, कितने लोगों की शादियां होने वाली हैं, कितने लोगों की संतानें होने वाली हैं, घर खरीदने वाले हैं, सब कुछ अब हम जानेंगे। 23 जनवरी 2023 को अगले साल शनि
पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। तो मैं खाली अभी शनि की मूवमेंट्स बता रही हूँ। और 5 मार्च को ये उदित होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगले साल शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगले साल की चर्चा अगले साल करेंगे। फिलहाल तो हम चर्चा करेंगे कि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में विचर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है जो कि मकर राशि में आता है। मकर राशि क्या है? मकर राशि शनि की भौतिकवादी राशि है। यहाँ पर शनि जो है बस काम करता है, काम करता है, काम करता है। पैसे कमाने के लिए लालची हो जाते हैं लोग, अपना सुख देखते हैं, लेकिन कई लोग कष्ट भी बहुत पाते हैं मकर राशि में शनि के आने की वजह से, और वो कईयों ने पाया भी है। अब याद रहे कि जिन लोगों की ढैया है तुला राशि, मिथुन राशि, उन लोगों को काफी रिलैक्सेशन आने वाला है माइंड में, क्योंकि शनि इन दिनों अग्रसर है कुंभ में जाने के लिए, और कुंभ में आने के बाद उनको बहुत अच्छा असर मिलेगा। और जिन लोगों के लिए 7.5 थी, जैसे शनि के मकर में आने से धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को, सॉरी, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को 7.5 लगी थी, तो अब ये 7.5 से धनु राशि वालों की वैसे ही आंशिक रूप से मार्गी होने के कारण शनि काफी राहत मिलने वाली है। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शनि के मार्गी होने का। मेष राशि वालों के लिए शनि आपके दशम भाव के, लाभ भाव के स्वामी, आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आते हैं। पहले भी पेंडेमिक में भी लाए थे, कार्य में वृद्धि हुई थी, पिता से सहयोग, लोहा लकड़ी पेट्रोल संगमरमर, फिल्म, अभिनेता, नेता, कई सारे कार्य जो आप वीडियो के शुरू में देख सकते हैं, वो जो शनि जो हैं वो सब बढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। और याद रहे बहुत काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत बढ़ाने वाले हैं। पैसा अगले साल आएगा, लेकिन उससे पहले अभी आपकी मेहनत बढ़ेगी तो ही पैसा आएगा। याद रखें, मेहनत नहीं करेंगे तो शनि अपना कार्य पूरा नहीं करेंगे। शनि कर्म प्रधान है, आप मेहनत करेंगे तो ही शनि अपना कार्य पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पर शनि की दृष्टियां जो आपके द्वादश भाव पे पड़ती हैं, तो विदेश रिलेटेड कामों को आपको संभल के करना है। आपको अभी भी अपने माता की तबीयत का ध्यान रखना है, घर के सुखों का व्यवस्था का ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपके अभी जो शनि दशम भाव से विवाहित जीवन को देखते हैं, वहां पर आपके विवाहित जोड़े के साथ कलह क्लेश खत्म होंगे, और व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन का जोड़ा आपके साथ व्यवसाय में जुट जाएगा फिर से कार्य करने को। वृषभ राशि के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छी अवस्था में शनि है। इन दिनों आपके भाग्य भाव में बड़े बड़े ऑफर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, टेंडर्स होते हैं, आपको मिल सकते हैं। बड़े बड़े लेवल पे सरकारी दरबारी काम हो सकते हैं, जनता से रिलेटेड काम हो सकते हैं। निकलेंगे यात्रा पे तो दीर्घकालीन फायदे होते नजर आते हैं, और आगे चल के ये काम विस्तार के रूप से बहुत बढ़ेगा। आपके बड़े भाई बहन और आपके पिता आपकी दोनों ही सहायता करेंगे, लेकिन आपको तबीयत संभालनी है अपने छोटे भाई बहनों की, और यात्रा में सावधान रहना है। यात्रा में जाएंगे तो शिव जी के जाप करते रहें, महामृत्युंजय करते रहें, और हर प्रकार से आप अभी इस समय तैयार हो जाइए कि कार्य को बढ़ाने के लिए आपको लोन्स वगैरह चाहिए थे, कुछ बैंकिंग सपोर्ट चाहिए था, तो वो मिलने जा रहा है। आपके कई सारे सौदे जो अधूरे छूट गए थे या स्लो चल रहे थे, वो सौदे भी अब बन जाएंगे। मिथुन राशि के लिए बहुत आपने कष्ट सहा है शनि की ढैया में, तबीयत खराब हुई है, चैलेंजेस आए हैं, बेइज्जतियां हुई हैं, तो अब ये बेइज्जतियां, ये चैलेंजेस और ये सब अभी बुरा समय खत्म होने वाला है। एंजॉय कीजिएगा आने वाले साल को, क्योंकि अभी से ही उसकी छाया पड़नी शुरू हो जाएगी, नए नए काम बनेंगे, तबीयत ठीक होगी। अब आप सजग हो जाएंगे अपने पैसों के विषय में कि आपको संचित धन खराब नहीं करना है। परिवार के साथ जो मनमुटाव था वो आपसे दूर हो गए थे और आपको किसी प्रकार से नजदीक नहीं आने दे रहे थे, तो वो भी अब पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। वाणी में कर्कशता थी, बहुत बेचैनी थी आपको पैसे से रिलेटेड, तो वो पैसे से रिलेटेड बेचैनी भी आपकी खत्म होने वाली है। निर्णय सही होने वाले हैं, बच्चों से इज्जत मिलने वाली है, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई और आपकी अध्ययन पढ़ाई, इसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। और कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपकी
बच्चे जो साथ में मिलके व्यवसाय करते हैं तो उनको सपोर्ट ले लीजिए, वो आपके साथ मिलके अच्छा व्यवसाय करेंगे। हालांकि आपकी ढैया अभी ख़त्म नहीं हुई है और ढैया 17 जनवरी को ख़त्म होगी, लेकिन अच्छे असर अब उल्टी गिनती होनी शुरू हो गई है, अच्छे असर आना शुरू हो गए। वैसे भी कहते हैं कि शनि 2 महीने पहले अच्छा असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कर्क राशि, आपके लग्न पर शनि की दृष्टि है बड़े दिनों से, जब से वो मकर में बीच में कुंभ में गए थे तो आप रिलैक्स हो गए थे। अब वापस मकर में आके आपके लग्न पर दृष्टि डाली है, इसलिए आप काफी कुछ फैसले ले नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज थे, नर्वस थे, बेचैन थे और कई लोग तो मानसिक थे, दवाइयां वगैरह खा रहे थे। उन लोगों को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से निकलने का मौका मिलेगा। विवाह होंगे, शादियां होंगी, वर वधु मिलेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। अगर विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के सपोर्ट से काम बनेगा। याद रहे, आपके नए नए ऑफर्स अब बड़ी बड़ी चीजों के आएंगे, तो एक भी नहीं ठुकराना है। और साथ साथ अगर आपको माता को उन्नति हो जाए और माता आपके पक्ष में रहे तो माता से भी बहुत बड़ा फायदा लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा हो सकता है और कई सारे काम आपके घरेलू हेल्पर्स के साथ भी हो सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं आप। सिंह राशि, आपके लिए अब एक बहुत अच्छी स्थिति ये बनी है कि शनि आकर षष्ठ स्थान में मार्गी हुए तो फटाफट व्यवसाय के जो क्षेत्र थे वो खुल जाएंगे। आने वाले दिनों में आपका बड़ा व्यवसाय होगा। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो कम होगा। आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ आपकी जो बिगड़ गई थी वो वापस बनेगी। आप शनि की दृष्टियों के कारण अपनी तबीयत को जो बिगाड़ बैठे थे वो अब फिर से बनेगी। याद रखिए, आप सजग हो जाएंगे विदेश रिलेटेड कार्यों में, अपने खर्चों को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, और यात्राएं आपकी सजगता से होंगी। इतना समझ लीजिएगा कि अब आपका उत्साह पराक्रम फिर से जगेगा और आप अगर निकले कहीं कामकाज करने के लिए तो आपके कामकाज भी बनने वाले हैं। छोटे भाई बहन और विवाहित जीवन का जो फायदा है आंशिक रूप से आपको रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए शनि का पंचम भाव में पूज्य होने पर आपके शनि जो हैं आपका अध्ययन, पढ़ाई, अध्यात्म, नॉलेज बढ़ा देते हैं। आपकी मित्रताएं लॉन्ग दीर्घकालीन करते हैं, अच्छे मित्र नजदीक आते हैं। आपके बच्चे आपका खूब कर्मठता से साथ देते हैं, बड़ी कर्मठता से आप व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और विवाहित जीवन के जो कलह क्लेश हैं उनसे बचने की अभी भी जरूरत है। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी ये कलह क्लेश नहीं बना के चलना है। अपने व्यवसाय में अपनी इमेज खराब ना हो, इसका अभी भी ध्यान रखना है कि ये बंदा बहुत कर्मठ है, कड़वा बोलता है या दूसरों को कटुता से पेश आता है, ये बात नहीं करनी है। इसी कारण आपके अगर पैसे जो आते आते रुकते हैं उनके लिए आप शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप और अपने पैसे समझदारी से प्रैक्टिकली बना सकते हैं। वैसे धन आने की पूर्ण संभावना है और धन आएगा तो संचित भी हो जाएगा। इसलिए अभी जो पैसे आ रहे हैं ना उसको दबा के रखिए, फ्रीज रखिए, लॉक करिए, ठंडा करिए और आराम से बैठिए। परिवार भी आपको खूब सपोर्ट करेगा। तुला राशि के लिए आपके जो ढैया चल रही है ना उसमें काफी आराम मिलेगा, कामकाज मिल जाएगा। आपकी शादी अगर रुकी हुई थी किसी कारण तो मैं ये नहीं कहती कि राहु के बैठते आपको अच्छा वर वधु सप्तम भाव में मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा रुकी जाए तो अच्छा है। शादी के लिए फिलहाल आप 1 साल रुक जाएं तो अच्छा है, लेकिन शनि जो है ऐसे कई कार्य आपके बना देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, माता से सपोर्ट चाहिए, हेल्पर्स से सपोर्ट चाहिए, आपके बच्चों से सपोर्ट चाहिए। आने वाले दिनों में बच्चों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है आपका, और उनकी अध्ययन पढ़ाई और अपनी अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड कई काम आप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस में वृद्धि और कार्यों में वृद्धि अब होती नजर आती है मुझे। वृश्चिक राशि, कई सारे काम आपके जो विद इन इंडिया आपको घूम घूम के करने थे, ट्रैवलिंग में करने थे, अब फिर से उत्साह बढ़ा, अब फिर से दीर्घकालीन यात्राएं हुई और आपके काम बनाने के लिए आप निकले। बट काम बनाने के लिए निकले, लेकिन ये कि याद रखिए काम आ भी रहे, यहाँ बैठे भी, उनको भी बनाइए और बीच में कोई व्यत्यय न लाइए। कर्मठता से काम कीजिए, आपके काम बनते नजर आते हैं, उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बड़े दिनों से आपके रिजल्ट्स रुके हुए थे, काम तो किया, अब रिजल्ट्स भी मिलेंगे। प्रेम संबंध अनावश्यक विवाहेतर प्रेम संबंध मत बनाइए जिससे आपको तकलीफ हो, क्योंकि वो दीर्घकालीन हो जाएंगे और आपको तकलीफ होगी। आपके खर्च
और आपके विदेश रिलेटेड काम फिर से जागृत हो सकते हैं और वो अच्छी सेंस में जागृत होंगे और आप उन पर ध्यान देके अपने सारे काम बनाएंगे। अध्ययन, पढ़ाई, बच्चों से रिलेटेड और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो भी हो सकते हैं। उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना जरूरी है। धनु राशि, धनु राशि वाले द्वितीय स्थान में शनि का जो हाल है देख चुके हैं। बुरी तरह बात करना या बुरी तरह बोलने से या उन पर उनकी जीवा पर शनि के प्रभाव से, उनकी खूबसूरती, उनके चेहरे पर शनि के प्रभाव से कटुता आ गई थी, कर्मठता आ गई थी। इस वजह से लोग उनसे नाराज भी थे कि उन्होंने बोलने में गलतियां की हैं, उसकी वजह से पैसे भी उनके कम हो गए थे। अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो चलिए आपके काम बनना फिर से शुरू हुए पैसों के, और परिवार का सपोर्ट आपको फिर से पूरी तरह मिला। आपकी वाणी की कटुता थोड़ी कम हुई और घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कई काम बने। आप वाहन भी खरीद सकते हैं इन दिनों, लेकिन संभल के वाहन तेजी से ना चलाएं और आराम से चलें। माता पक्ष से सहयोग, आपके जो हेल्पर्स हैं उनसे सहयोग, और लेकिन उनके साथ बुरी तरह बात करनी और उनके घर में सुख शांति का अभाव पैदा करना, ये आपके लिए उचित नहीं। अब आप इतना समझ लीजिए कि शनि की दशम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है तो बड़ा पैसे वाला काम आएगा, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। धनु राशि वालों, पिछले कई दिनों से मैं ये बात कह रही हूँ कि काम जो है वो नसीब से मिलता है और काम जब मिलता है उसे ठुकराना नहीं चाहिए। बड़े बड़े ओहदे वाले काम आपको मिलने वाले हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके ताया चाचा, बड़े भाई बहन, पिता समान लोग, तो वो भी काम बनेंगे। आप याद रखें, विवाद और केसेस में नहीं पड़ना है और दीर्घकालीन उन्हें नहीं बनाना है, दूर ही रहना है। मकर राशि, क्या बात है कि ये राशि वालों के लिए तो 7.5 ही लगी, लेकिन जो मैं लग्न के अनुसार बताती हूँ जिन लोगों के लिए, तो मकर लग्न वाले आप याद रखें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आया। फिर से एक बार कैश कीजिए, कॉन्फिडेंस, हेल्थ अच्छी, आपके बातचीत करने का तरीका अच्छा, लोग आपकी तारीफें, शनि के कारण आपकी जनता में आपकी वाहवाही और आपके नेतागिरी, अभिनेतागिरी के काम बनते नजर आते हैं मुझे। जो भी लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम, संगे मरमर, पत्थर से रिलेटेड काम, फिल्म लाइन से रिलेटेड काम, जो भी ऐसे काम करते हैं उनके ये काम बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। धन आने की आगे पूर्ण संभावनाएं बनेंगी। यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपनी दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर चलना है और अपने विवाहित जीवन के जोड़े के साथ बिल्कुल अनबन प्रैक्टिकली नहीं करनी है। स्पेस बना के चलना है, दूरी बना के चलना है। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी इसी तरह रहना है जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि यहाँ पर काम बढ़ रहा है और काम में पिता भी सहयोग देंगे, लोग सहयोग देंगे, नाम अचानक से उच्च कोटि का हो जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश द्वादश में बैठकर जब मार्गी होंगे और आने की बात चल पड़ी कि आपके लग्न में आ रहे हैं तो अच्छी ही खबर लेकर आएंगे। हालांकि द्वादश में शनि इतना मजा नहीं देते, फिर भी आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं, प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं। कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको खर्चे भी बड़े बड़े करने पड़े तो वो भी हो सकते हैं। आपके लोन्स वगैरह लेकर आप उनको इन्वेस्ट कर दें, ये अभी उचित नहीं। याद रखें, थोड़ा सा रुक जाएं। आपके लिए अभी बड़े बड़े ऑफर्स आपको नजर आ रहे हैं तो लेते रहें और उनको धीमे धीमे बनाते रहें, जैसे कि शनि का स्वभाव है। और दीर्घकालीन प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं जिसके विश्वास से आप उनके साथ मिलकर कई सारे काम कर सकते हैं। कई भाग्यवर्धक संदेशों के कारण यात्राएं करनी पड़े, अगर निकलना पड़े, आपको जाना पड़े कहीं, तो जरूर जाइएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ये काम करिएगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको खूब फायदा, लेकिन यहाँ पर वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। मीन राशि, लग्न पर शनि की दृष्टि है और शनि लाभ में मार्गी हो रहे हैं तो क्या ही बात है कि पैसा ही पैसा अब कमाने के लिए आपने बड़े बड़े गेम खेलने की सोचिए, लेकिन डुबाइए मत आप, क्योंकि आगे ये शनि द्वादश में जाएगा और जाके फिर आप जितना पैसा कमाया है उतना ही खर्चा कर देंगे। इसलिए अभी पैसा आए तो उसको फ्रीज करिए, लॉक करिए, ठंडा करिए और जमा कर दीजिए। हालांकि ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति जो है
वो शनि ठीक नहीं रखते। यहाँ पर उनकी सप्तम दृष्टि जो स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती है आपके पंचम भाव पे पड़ती है और आप अपने किसी भी डिसीजन पे टिक नहीं पाते। आपका मन वेवरिंग है, माइंड वेवरिंग है, बच्चों का भी कुछ इसी प्रकार से। तो शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय की जाप करना, शिव जी को जल चढ़ाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और हेल्थ भी अच्छी कर लेंगे। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योग करना, व्यवसायिक पार्टनर के साथ अच्छा संबंध, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अच्छा संबंध, अपने अध्यात्म को बढ़ाना, अपनी ज्ञान को बढ़ाना, ये सब नजर आता है मुझे। लेकिन ऐसे में भी एक ही ब्रीद वाक्य है कि माइंड को ठीक रखिए। माइंड को ठीक रखने से आपके पैसे बचेंगे, अदरवाइज आपके पैसे फिर से उसी तरह कहीं न कहीं उड़ जाएंगे। मैं कामिनी खन्ना अब आपको बता दूं कि शनि के कुछ जो स्ट्रॉन्ग उपाय हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं कि शनि के क्या उपाय हैं, लेकिन जो मैंने पहले भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर 2-3 ऐसे उपाय बताती हूँ शनि के जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। हर बार जब साप्ताहिक राशि भविष्य आप सुनते हैं मुझसे, तो उसके अंत में मैं बोलती हूँ कि समाज के बुजुर्गों की, सास ससुर की, माता पिता की सेवा कीजिए, उनके रोज पैर छुएं, उन्हें अपशब्द ना कहें, उनका ध्यान रखें, तो शनि महाराज आपको बहुत आनंद देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। दूसरी बात, आलस छोड़ दीजिए। अगर आप प्रमादी, आलस और आपको व्यसन रहे तो शनि बिल्कुल भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। तीसरी बात, अगर आप संयमी, नियमी योग और क्या कहते हैं, ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन और पूजा पाठ और कर्म अपना बहुत अच्छे से करते रहे तो शनि आपके जीवन में बहुत बड़ा आनंद लेके आएंगे। तो ये 3 उपाय ऐसे हैं शनि के। और शनि जो है वो वायु का गोला है, गैस का गोला उसके आसपास बहुत रहता है। तो ऐसे में गैस को कट करने के लिए पेट में, अपनी शरीर में, अपने स्नायु में, अपनी तबीयत में, मसल्स वगैरह को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए। और गैस को खत्म करने के लिए ऐसी चीजें जो अजवाइन है, हींग है, ये सब अदरक है, ये सब खाते रहिए तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको शनि के मार्गी होने के क्या क्या असर आ रहे हैं मेष से लेके मीन राशि पर। फिर एक बार कहती हूँ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। फिर मिलूंगी इसी तरह किसी अन्य चर्चा को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।